ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। साथियों, दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन आप सभी की वाशिम जिले के एवं महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं सभी लोगों की उपस्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मात्र मेले तक ही सीमित रह जाएगा क्या, या जो त्याग समर्पण भारत जैसे देश में हमारे महापुरुषों ने अपनी पीढ़ियों के लिए किया, उसमें कहां तक हम उनके संघर्ष को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आप बहुसंख्यक हैं इस देश में और आपकी तादाद को देखते हुए जो अमानवीय विचारधारा वाली, जो असमानता की विचारधारा रखने वाली वर्तमान समय की पार्टी आज है या पहले भी रही हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अगर है तो वह यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो जीवन संघर्ष करके आपके बीच संविधान दिया, वह आपकी संख्या बल को देखते हुए इस बात को लेकर बड़े चिंतित होते हैं कि अगर ये अपने वोट के अधिकारों को समझ गए तो इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। यह बखूबी जानते हैं। वह जानते हैं हम पैसे की बदौलत, तंत्र की बदौलत इस देश की आर्थिक राजनीतिक स्थिति की बदौलत चाहे किसी भी तरह के काम क्यों ना कर लें, लेकिन यह लोग जान गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जो संघर्ष किया है, इन्हें बता दिया है कि चाहे तुम कितना ही अत्याचार क्यों ना कर लो, लेकिन जब समय आता है वोट के माध्यम से इस देश की शासन सत्ता प्राप्त करने का, तो मशीन में नोट नहीं डाला जाता है तो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत आपके दिया गया वोट डाला जाता है। यह वह बखूबी जानते हैं। मेरे साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब का एक भाषण मुझे याद आता है जिसमें वे एक जगह जाकर मल्लाओं, जो मल्ला जाति होती है, उनके बीच अपनी बात रखते हुए, लोगों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मल्ला कौन होते हैं, कौन जाति होती है, तो लोग उन्हें बताते हैं साहब मल्ला वो होते हैं जिन्होंने श्री राम की कश्ती को पार लगाया था। मान्यवर साहब मुस्कुराकर कहते हैं और जवाब मांगते हैं कि जिसने भगवान राम की कश्ती को पार लगाया, मैं उसकी हालत अगर दरिद्रता उसकी देखता हूं तो बड़ा चिंतित होते हुए सोचता हूं कि जिसने भगवान की किश्ती को पार लगाया, इसकी किश्ती तो अभी अधर में फंसी हुई है, इसकी किश्ती को कौन पार लगाएगा। लेकिन वह समय कुछ और था जब मान्यवर साहब संघर्ष कर रहे थे और उनके सामने यह समस्या आई। लेकिन अगर आज पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति से या अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम लोग इतनी संख्या में इस देश में मौजूद हो, फिर भी तुम्हारी कश्ती को कोई पार नहीं लगा पा रहा है, तुम आज भी संघर्ष कर रहे हो, तो आपको जवाब बखूबी दे देना चाहिए कि उनकी कश्ती को, श्री राम की कश्ती को उन्होंने पार लगाया था,
लेकिन हमारी किश्ती को अगर कोई पार लगाएगा तो उनका नाम है मान्यवर कांशीराम। हमारी कश्ती को इस देर में पार लगाने के लिए मान्यवर साहब इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है आपके बीच देकर गए। मैं इस बहुजन समाज पार्टी को नाम को लेता हुआ फक्र इसलिए महसूस करता हूं कि अगर इससे अलग देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, आज ऑन रिकॉर्ड अगर देश में तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। यह बात मैं कहीं भी बोलते हुए गर्व महसूस करता हूं, फक्र महसूस करता हूं। मेरे साथियों, देश की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी के आप वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन शासन सत्ता से आप अभी बहुत दूर हैं। आपने संघर्ष करते हुए बहुत कम समय में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार को बनाया और विशेष तौर पर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में मान्यवर कांशीराम साहब के बाद 2007 से लेकर 2012 तक जो आपने सरकार बनाई, उसमें अगर सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला तो वह बदलाव था इस बात का नहीं कि बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सी सरकारें बनती बिगड़ती आई हैं, बहुत सी पार्टियां बनती बिगड़ती आई हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर कोई बात बहुजन समाज पार्टी के बारे में दूसरी पार्टियां या गैर बराबरी वाली संगठन या पार्टियां सोचती हैं तो वह सोचती हैं कि इस पार्टी में एक विशेष बात है, और वह बात यह है कि यह पार्टी कभी किसी को विरोध करके अपने आप को उठाती नहीं है। यह पार्टी अगर अपने आप को उठाती है तो अपने महापुरुषों के संघर्ष की बात करके उनको उठाना सिखाती है, ना कि किसी को गिराकर अपनी पार्टी को उठाना चाहती है। साथियों, आप सोचते होंगे कि हर बरस आपके बीच बहुजन समाज पार्टी के लोग मेहनत करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपके बीच आते हैं तो उनके पास बहुत लचीले भाषण नहीं होते, बहुत लचीली बात नहीं होती। उनके पास हमेशा महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत आपको चेतना दिलाने का, आपके अंदर भाव प्रकट करने का, जो संघर्ष की बात बताने का मौका होता है, वह आपके बीच आते हैं और आपको चेतना दिलाने का और आपको उठाने की बात करते हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आज भी वर्तमान परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक, केरला तक, तमिलनाडु तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम सभी प्रदेश आपकी विचारधारा की इस पार्टी के लिए तैयार खड़े हैं, बशर्ते आज आप यह प्रण लेकर जाएं जो विशेष तौर पर 70 के दशक में मान्यवर कांशीराम साहब ने लिया था और आपके लिए लिया था। वह प्रण यह था कि मान्यवर साहब ने यह सोचा था कि मैं इस देश के बहुसंख्यक जो हैं, बाबा साहब के बच्चे जो हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने जीवन संघर्ष करते हुए यह प्रण लिया था कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। और अगर आप इतने दिनों बाद 3 दशक हो गए, आज आपको तैयार किया गया है और बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में आप तैयार हैं, तो आज आप यहां से जाएं और प्रण यह लेकर जाएं कि महाराष्ट्र प्रदेश से ही होते हुए हम पूरे देश में सभी अन्य दलों को नजरअंदाज करते हुए बहुत बहक चुके, बहुत भ्रमित हो चुके। अब यह प्रण लेते हैं कि हमारा एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। यह प्रण लेकर आप ये जाएं और इस देश में नीली क्रांति का जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का मकसद है, उस पर आप जरूर कामयाब होंगे, यह मैं बखूबी जानता हूं। और आपके विश्वास से हम सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि एक दिन आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश से अलावा इस केंद्र में भी यह शपथ लेंगी कि मैं बहन कुमारी मायावती संविधान को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेती हूं। मेरे साथियों,
दो पंक्तियों के साथ आपके इस नीला सैलाब को देखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा कि नीले झंडे वालों तुम पर सब कुछ कुर्बान होगा। नीले झंडे वालों तुम पर सब कुछ कुर्बान होगा। धरती नीली तुम कर देना, नीला ही आसमान होगा। धरती नीली तुम कर देना, नीला ही आसमान होगा। और इधर भी नीला, इधर भी नीला, नीला सारा जहान होगा। और देखेगी दुनिया सारी जब भीम में भारत महान होगा। भीम में भारत महान होगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.